So welcome to my Bytes channel. My name is Mahesh and I'm having around 15 plus year of work experience in top tech MNCs and 20 plus year of the training experience. So since last 20 years I'm providing the training on a various technical platform like data analytics, business analytics, research analytics, automation, robotic automation and software testing, full stack development with Java, Python, .NET, PHP and AI related many more technical platforms. So मेरा नाम महेश है, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ. मेरे को अराउंड 15 प्लस ईयर ऑफ 15 साल के आसपास का काम करने का एक्सपीरियंस एंड 20 प्लस ईयर 20 साल के आसपास का मेरे को काम करने का एक्सपीरियंस है. सो पिछले 20 सालों से मैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लोगों को प्लेसमेंट लेवल तक के बच्चों को रेडी करता हूं और अलग अलग कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए भेजता हूं. मैं अपना ये काम पार्ट टाइम में करता हूं. मेरा जॉब है, जॉब के अलावा जो मेरा टाइम बचता है उसमें मैं यूटिलाइज करता हूँ. और अभी मैंने सोचा कि अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ बच्चों के लिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो पहुँचे और इन वीडियोज़ के सहारे आप लर्न करके सीख करके एक अपने अच्छे टारगेट पर जा सको, पहुँच सको. सो मेरा टारगेट अभी हम लोग एक्सेल की सीरीज स्टार्ट किया. डेटा एनालिटिक्स की एक टॉपिक है एक्सेल बहुत ज़्यादा कंपनियों में यूज होता है. डोमेस्टिक कंपनी, एमएनसी कंपनी में हर कंपनी के पास डेटा है, बिजनेस है और वो लोग एक्सेल में कैलकुलेशन करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, एनालिसिस करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं. जो एक्सेल में काम करना हमें होता है वो एकदम तूफान जैसे बहुत जल्दी जल्दी काम करके फटाफट में करके देना होता है. कोई भी काम आए फटाफट करके यूं करके दे दो. तो हम एआई यूज करके आप कोई काम करके दे दो. फॉर्मूला माइंडसेट अपना अच्छा बनाओ रखो ताकि मैं जल्दी से फॉर्मूला यूज कर पाऊँ, शॉर्टकट्स यूज कर पाऊँ और रिपोर्ट बना पाऊँ. एकदम तूफान के तरीके से काम करो और फटाफट करके दो और अपना प्लेसमेंट लो. अच्छी प्लेसमेंट पर जाओ, अच्छे पैकेज पर जाओ. ये मेरा टारगेट है आप लोगों को वहाँ तक पहुँचाने का. बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, वो सब बाद में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे. अभी एक्सेल स्टार्ट किया तो एक्सेल में आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्मार्ट शॉर्टकट अच्छे लेवल पर कैसे यूज़ करने हैं और स्मार्ट लेवल पर फॉर्मूला, एडवांस फॉर्मूला वगैरह थोड़ा कैसे यूटिलाइज करना है, यूज़ बनाना है, कैसे लगाना है, उसको डिस्कस करते हैं. आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं. पिछली वाली वीडियो में आप देख रहे होंगे तो मैंने क्या बताया है, एम्प्लॉयज़ का डिटेल. जैसे कोई कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाता हूँ. मान लो मेरी एक कंपनी है, किसी की कोई कंपनी है, तो उस कंपनी में जो काम करने वाले बंदे, एक कंपनी होगी तो उसमें कुछ काम करने वाले, अगर ये मान लो मेरी कोई एक क्या है कंपनी है. अब इस कंपनी है तो कंपनी में काम करने वाले क्या होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे जो काम कर रहे होंगे. अब इन एम्प्लॉयज़ की क्या होगी, सैलरी होगी. इनको हमें सैलरी देना होगा. तो सैलरी मैनेजमेंट, सैलरी कैलकुलेशन का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो सैलरी में सबसे मेन सैलरी होती है जिस सैलरी को हम लोग बोलते हैं बेसिक सैलरी. तो बेसिक सैलरी के हिसाब से हमें क्या मिलता है, कुछ अलाउंसेस, कुछ भत्ता मिलता है जिससे हम लोग बोलते हैं HRA, TA, DA, PF, ESI. तो HRA का फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने बता रखा था पिछली वीडियो में आप देख रहे होंगे. हाउस रेंट अलाउंस, TA का ट्रैवलिंग अलाउंस, DA का डियरनेस अलाउंस, PF का प्रोविडेंट फंड, ESI का एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस. सो हमारी जो बेसिक सैलरी है उसमें ये तीनों चीज़ें ऐड हो जाती है. क्या क्या है, हाउस रेंट अलाउंस मतलब घर में रहने का खर्चा, ट्रैवलिंग आने जाने का खर्चा, डियरनेस डेली अलाउंस, ये तीनों चीज़ें ऐड हो जाती है. PF और ESI हमारी सैलरी से माइनस हो जाता है, बेसिक सैलरी से. सॉरी, बेसिक में क्या ऐड हो जाता है, HRA, TA, DA बेसिक में ऐड होकर के बेसिक में ऐड हो जाएगा ग्रॉस, सॉरी बेसिक में ऐड हो जाएगा HRA, TA और DA बन जाएगा ग्रॉस. क्या बन जाएगा, ग्रॉस सैलरी. और नेट सैलरी के लिए जो ग्रॉस बनेगी उसी से माइनस हो जाएगा PF, ESI. तो ये पिछली क्लास में बता चुका हूँ. आप लोग आज थोड़ा एडवांस लेवल पर, क्योंकि हमें कंपनी में काम करने के लिए एक स्मार्ट शॉर्टकट यूज़ करना, रिपोर्ट बनाना, डैशबोर्ड बनाना, एनालिसिस करना, फॉर्मूला लगाना, अपना माइंडसेट तेज करना, कम्युनिकेशन अच्छा रखना, ये सब कैसे करना है उसके लिए आगे बढ़ते हैं. अब आगे आज मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लो मेरी एक्सेल की शीट है, इस एक्सेल की एक शीट का एक कॉपी कैसे बनाना है. सबसे पहले तो समझ लेना कि एम्प्लॉयज़ डिटेल नाम की एक शीट है. इस शीट में क्या क्या है आप देख रहे होंगे. पहला कॉलम एम्प्लॉय का नेम है, फिर एम्प्लॉय का आईडी है, फिर एम्प्लॉय का नेम है, फिर सिटी है, डिपार्टमेंट कोड है, डिपार्टमेंट का नाम है, डेजिग्नेशन है, बेसिक सैलरी, ये डेटा है. बाकी इधर फॉर्मूला लगा है. आपको पहले पद बता चुका हूँ कि HRA 40%, TA 30%, DA 40%, PF 12.5%, ESI 2%, ग्रॉस, नेट, इन सब कॉलम में येलो कलर का जो हेडर है, इस पीले कलर वाले सेक्शन में हमने फॉर्मूला लगाया हुआ है. और यहाँ पर हमने फिर फॉर्मूले को नीचे ड्रैग किया हुआ. अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा रो में डेटा है तो हम एक एक करके, अब हम नीचे ऐसे जाने में हमारे को टाइम लगेगा. जब हमें शॉर्टकट पता होगा तो हम जल्दी से जा सकते हैं. अब देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगा कर दिखा दूँ फटाफट आपको. दोबारा मैं फॉर्मूला हटा देता हूँ, दोबारा मैं HRA निकाल देता हूँ. तो HRA इस बेसिक सैलरी को लूँगा इंटू कितना 40, आगे परसेंट लगा दूंगा. TA कितना परसेंट इंटू 30% निकालना है तो 30% कर दिया. DA 40% बोला है तो इंटू और बेसिक इंटू 40% कर दिया. तो बेसिक सैलरी को लिया. बेसिक सैलरी किस कॉलम में है, G2 सेल में है, तो ये ले लिया और इंटू 40% कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. स्टार जो मल्टीप्लाई का सिंबल है यहाँ पर, ये निकल जाएगा. ऐसे ही हम 12 बेसिक का 12.5% हम क्या निकाल सकते हैं, PF निकाल सकते हैं. ऐसे ही हम बेसिक का
2% हम लोग ESI निकाल सकते हैं। ऐसे हम ग्रॉस निकालने के लिए हम बेसिक ले लेंगे, बेसिक को ऐड करेंगे, फिर उसमें HRA को ऐड कर देंगे, फिर TA को ऐड कर देंगे, DA को ऐड कर देंगे। नेट को निकालने के लिए बेसिक माइनस PF माइनस ESI कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसको नीचे ड्रैग करने के लिए ऐसे शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के लिए बताया था, लेकिन अभी शिफ्ट के साथ नीचे जाऊंगा ड्रैग करूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मान लो ज़्यादा एम्प्लॉइज़ का डेटा है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो शॉर्टकट पता होगा तो थोड़ा जल्दी जा सकते हैं। अभी मैं शॉर्टकट आगे डिस्कस करने वाला हूँ। अब देखो मैं ऊपर से नीचे जल्दी से आ गया यहाँ पर फटाफट, और फिर नीचे से यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करके ऊपर जाऊँगा और कंट्रोल D कर दूंगा ऐसे सेलेक्ट करके, तो जल्दी कैलकुलेट कर लेगा। और सभी एम्प्लॉय के लिए फटाफट एक्सेल कैलकुलेट कर दिया। जैसे मान लो मैं देखना चाहूँ कि वैभव जो 8 नंबर लाइन पर है, IT में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, 56,000 की बेसिक सैलरी है उसकी, 22,400 उसका HRA है, 16,800 उसका TA है, और DA है, PF है, ESI है, क्रॉस है, नेट है। ये सब सारी चीज़ें आसानी से निकल जाएगी उसकी। तो ये तो बेसिक चीज़ें मैंने बताया था। आज मैं बताने वाला हूँ थोड़ा एडवांस चीज़ें कैसे करनी है हमें। सो यहाँ पर मैं आऊँगा, इस शीट को पहले कॉपी बनाऊँगा। तो शीट का कॉपी बनाने का शॉर्टकट ध्यान दीजिए कैसे बता रहा हूँ। कंट्रोल के साथ शॉर्टकट, और थोड़ा माउस भी यूज़ करना है। कंट्रोल के साथ आपको दबा रखना है, कंट्रोल के साथ इस शीट पर क्लिक करके राइट क्लिक करके ऐसे पेज सा देखो बंदा है जो ऐसा दिख रहा है, इसको राइट साइड खींच पकड़ करके छोड़ देना है, तो उसकी एक कॉपी बन जाएगी। जब इस पर डबल क्लिक करके आप आसानी से क्या कर सकते हो, इसका नाम चेंज कर सकते हो। शीट का तो हमने लिख दिया एम्प्लॉय डिटेल एडवांस फार्मूला। ऐसे आज हम थोड़ा एडवांस फार्मूला और शॉर्टकट भी थोड़ा यूज़ करेंगे। अब आते हैं थोड़ा शॉर्टकट के बारे में समझते हैं। तो पहला शॉर्टकट की लिस्ट यहाँ बना रखी है। अगर आपको नोट डाउन करना है तो मैं यहाँ होल्ड कर दूंगा, आप नोट डाउन कर लेना आसानी से। ये वाला थोड़ा सेक्शन में हटा देता हूँ, सॉरी पिछले वीडियो में मैं किसी को पढ़ाया हुआ। तो ये थोड़ा हमें मेहनत करना पड़ेगा, हल्का सा 1 सेकेंड होल्ड रखिएगा। पहला शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बेसिक शॉर्टकट है, सबको पता होना चाहिए। कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल होता है। जैसे इसको पूरे को अभी माउस से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो हम कंट्रोल A करेंगे तो ऐसे पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, इतना एरिया जो एरिया है। तो अगर जैसे पूरे डेटा को सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर अब मैं ऐसे माउस से सिलेक्ट करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ से ऐसे पकड़ कर सेलेक्ट करूँगा और नीचे जाता जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे तो नहीं कर सकते। ऐसे हम क्या करेंगे, कंट्रोल A दबा देंगे, कंट्रोल के साथ A दबा देंगे तो आसानी से क्या बन जाएगा, हमारा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये कंट्रोल A हो जाएगा। बाकी अब आप सिलेक्शन से क्या फ़ायदा है, सिलेक्ट क्यों करते हैं, ताकि ये सारे ऑप्शन यूज़ कर पाओ। मान लो कलर भरना है, बॉर्डर लगाना है, ऑल बॉर्डर लगाना है, यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया, फिर सबको लेफ्ट साइड में, सेंटर साइड में कुछ भी करना है, तो अब सारा काम जब सेलेक्ट रहेगा तब आसानी से वो चीज़ें हो जाएंगी। कंट्रोल Z से चीज़ें वापस आ जाती हैं, इसको बोलते हैं अंडू करना। सो कंट्रोल Z से आप चीज़ें वापस कर सकते हो। यहाँ पर मैं लिखा नहीं हूँ, लिख देता हूँ कहीं पर, कंट्रोल CTRL प्लस Z से अंडन होता है, अंडन बोलते हैं कुछ लोग, इसको अंडू बोलते हैं। सो कंट्रोल Y से क्या होता है, रीडू, मतलब दोबारा डन करना, रीडन या रीडो बोलते हैं। सो अंडू और रीडो ये दोनों करना है, नहीं करना है हमें जो चीज़। जैसे अभी मैं कंट्रोल Z करूँगा तो हट जाएगा, कंट्रोल Y करूँगा वापस आ जाएगा, कंट्रोल Z करूँगा देखो वापस हो जाएगा, वो हट जाएगा। कंट्रोल Y करके दोबारा ला सकता हूँ। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, कंट्रोल Z और कंट्रोल Y भी। तो ये शॉर्टकट बहुत ज़्यादा यूज होता है, कंट्रोल Z वगैरह भी, कंट्रोल Y भी। आप कंट्रोल C कंट्रोल V, थोड़ा कंट्रोल C कंट्रोल V, कॉपी पेस्ट, बहुत सिंपल शॉर्टकट है। मान लो हमने इसको बनाया है, इसको कॉपी कर लिया, कंट्रोल C से कॉपी हो गया, यहाँ आकर क्लिक करके कंट्रोल V कर दिया, पेस्ट हो गया। कहीं भी जाकर पेस्ट करूँगा तो मान लो हमारे को पेस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं हम। एक इसी चीज़ का दोबारा लिखने की ज़रूरत है, मान लो यही ज़रूरत मुझे दोबारा कहीं और पड़ गई तो कंट्रोल C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। कंट्रोल यहाँ आ करके आप कीबोर्ड से ही चलो, एरो से या यहाँ पर माउस से क्लिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल के लिए कंट्रोल V कर दो, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान देना है कि आप आसानी से क्या कर सकते हो, आप आसानी से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब कंट्रोल X से कॉन्सेप्ट है कट करना, जैसे इसको शिफ्ट करना है तो कंट्रोल X करके अगर मैं यहाँ कर कंट्रोल V कर दूंगा तो अगले सेल में चला जाएगा, फिर यहाँ से कंट्रोल X करके यहाँ पर कर दूंगा तो इस सेल में चला जाएगा, तो कंट्रोल Z कर दूंगा वापस आ जाएगा। तो ये कंट्रोल X आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल N क्या है, नई फाइल आ जाती है, कंट्रोल N जैसे दबाऊंगा एक नई फाइल आ जाएगी। देखो अब इस नई फाइल को सेव वगैरह भी करना है तो F12 दबाने से सेव हो जाता है। F12 दबाने पर एक सेव एज का विंडो आ जाता है, सीधा सेव एज का विंडो आ जाएगा। और फिर आप यहाँ पर इस फाइल का नाम दे करके कहीं भी सेव करना चाहो, मान लो हमने डेमो लिख दिया तो डेमो लिख करके सेव कर दूंगा तो ये फाइल सेव हो जाएगी।
कुछ भी नाम दे करके आप देखो फाइल का नाम ऊपर डेमो हो गया। तो अभी बंद कर रहा हूँ इस फाइल को, नहीं चाहिए हमारे को, तो सेव कर सकते हो आप। कुछ इस फाइल में करंट फाइल में सेव करना है कुछ भी आपको, कंट्रोल एन से तो नई फाइल आ जाएगी, कंट्रोल एच से सेव करना है खाली। जैसे करंट फाइल में आपको, जैसे मान लो हमने इसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया, इसको कॉपी बना लिया, यहाँ पर कुछ चेंज किया फाइल में, तो अभी कुछ ज़्यादा हमारे पास पहले ये था, अब 2 हो गया, तो अब हम ये जो चेंज किया हमने या कुछ लिखा, मान लो हमने यहाँ पर हटा देता हूँ, मान लो हमने कुछ नई चीज़ यहाँ सिटी का नाम ऐड कर दिया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई। अब इसको सेव नहीं करूँगा, बंद कर दूंगा, यहाँ से क्लोज कर दूंगा डायरेक्टली, तो बेकार हो जाएगा, हमारे को मिलेगा नहीं दोबारा मुझे। तो मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। देखो ये राउंड जैसे सेव, कंट्रोल एस दबा रहा हूँ तो ये सेव हो जाएगा आसानी से। तो इसको आप हटाना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल एफ, जैसे मान लो भी यहाँ पर, सॉरी मैं लिख दूँ दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, नोएडा, सॉरी नोएडा की स्पेलिंग गलत हो गई, नोएडा, गुरुग्राम, ऐसे करें। अब इसको मैं सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल एफ दबाऊंगा तो मुझे देखना है दिल्ली कहाँ लिखा है। तो जैसे मान लो ऐसे ही लिख दिया मैंने, कंट्रोल एफ दबा दिया, सॉरी मैं कहीं से भी एक जगह और दिल्ली लिख देता हूँ, तब ज़्यादा सही आएगा। अब मुझे दिल्ली ढूंढना है कहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ पर मैं एक और दिल्ली डाल देता हूँ ताकि आपको पता रहे। हाँ देखो अब दिल्ली लिख दिया। अब कंट्रोल एफ करूँगा और यहाँ पर ढूंढूंगा दिल्ली, तो देखो जहाँ जहाँ दिल्ली है वहाँ बता रहा है, माउस वहाँ पर जा रहा है। तो कंट्रोल एफ से आप ढूंढ सकते हो। कंट्रोल एफ हो गया। कंट्रोल जी एक गो टू होता है, कंट्रोल जी से गो टू, किस सेल पर आप जाना चाहते हो यहाँ पर लिख दो। रेफरेंस सेल में A5 लिख दिया मैंने, तो देखो A5 सेल में पहुँच गया, A और 5 सेल में पहुँच जाएगा। तो ये भी और इसमें एडवांस चीज़ें हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। कंट्रोल एच एक ऑप्शन है रिप्लेस का। मान लो हमने क्या किया, कंट्रोल एच लिखा, अब जहाँ जहाँ दिल्ली लिखा है उसको न्यू दिल्ली लिखना है, तो हमने यहाँ लिख दिया फाइंड वर्ड दिल्ली। दिल्ली जहाँ जहाँ है उसको न्यू दिल्ली करना है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा फाइंड वर्ड दिल्ली, और बदलना क्या है, किससे बदलना है, न्यू दिल्ली से बदलना है, तो न्यू दिल्ली लिख दिया। तो दिल्ली को न्यू दिल्ली से बदल देंगे, रिप्लेस पर क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, आसानी से हमारा बदल जाएगा ये सारी चीज़। क्लोज कर देंगे अभी फ़िलहाल के लिए, इसको क्लोज कर देंगे तो हमारा एक क्लोज हो जाएगा। अब इसको हटाना है, हटा देंगे। तो ये बेसिक शॉर्टकट बिल्कुल पता होना चाहिए, बहुत बेसिक, बिल्कुल 0 लेवल पर है। अब यहाँ पर कीबोर्ड में आपको अगर आइडिया नहीं लग रहा है कहाँ पर है, तो मैंने इसका भी एक शॉर्टकट एक स्क्रीनशॉट में दे दिया कि कंट्रोल के साथ, ये कंट्रोल है, कंट्रोल के साथ आप ए दबा लो, मतलब कंट्रोल भी दबाओ और ए भी दबा लो। कंट्रोल के साथ आपको एफ दबाना है, तो सॉरी यहाँ पर एफ था, कंट्रोल के साथ एच दबाना है वो दबा लो, जी दबाना है, जो भी दबाना है कंट्रोल के साथ आप यहाँ से दबा सकते हो। तो ये सारे शॉर्टकट कंट्रोल के साथ वाले थे, आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। एक शॉर्टकट और आपको बताया था इंपॉर्टेंट है, ऑल्ट शॉर्टकट, जिससे आप सारा टैब हाईलाइट करते हो। तो ऑल्ट से सारा टैब हाईलाइट हो जाता है। देखो टैब मतलब होम, ये ऊपर होम इंसर्ट, इनको टैब बोलते हैं, ये हाईलाइट हो जाते हैं। एच दबाऊंगा तो यहाँ आ जाऊँगा होम के अंदर। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब आते हैं थोड़ा सा एक शॉर्टकट और डिस्कस कर लेते हैं। एक F12 है, F12 के बारे में पिछले स्टेप में मैंने बता दिया है कि F12 से आप क्या कर सकते हो, सेव एज की विंडो आ जाती है। मान लो इसी फाइल को दूसरे नाम से सेव करना है या कोई नई फाइल है, कंट्रोल N करके नई फाइल लिया, F12 दबा दिया, तो F12 से क्या होगा हमारे को, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर से F12 कंट्रोल N करा पहले नई फाइल, फिर F12 दबाया तो सेव एज की विंडो फटाफट आ जाएगी। इस फाइल को किसी भी नाम से आप सेव कर सकते हो, जैसे अभी हमने डेमो के नाम से सेव किया था, इस बार डेमो 2 के नाम से सेव कर दिया, तो ये फाइल सेव हो जाएगी। इसको बंद करना है तो यहाँ से आसानी से आप बंद कर सकते हो, या ऑल्ट F4 से भी बंद होता है, उसके बारे में समझाएंगे आगे। फिर ऑल्ट दबाना तो आपको ऑलरेडी पता चल गया कि हाईलाइट करता है ये सारे टैब को, होम इंसर्ट ये सबको हाईलाइट कर देता है। ऑल्ट HOI क्या करता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जैसे मेरा शॉर्टकट है, ये यहाँ पर मेरा कीबोर्ड है। अभी कीबोर्ड में मान लो ये मेरा एक कॉलम है, देखो कॉलम की साइज जैसे आप छोटा भी कर सकते हो खींच करके। मान लो देखो यहाँ पर 2 कॉलम दिख रहे हैं एम्प्लॉय, यहाँ पर ये दोनों के कॉलम का नाम पूरा दिख नहीं रहा, छिप रहा है हल्का हल्का। तो इसको आप या तो माउस से पकड़ कर बड़ा करोगे ऐसे करके, या शॉर्टकट यूज़ करोगे। तो मैंने बताया माउस हम 5% यूज़ करते हैं, कीबोर्ड ज़्यादा यूज़ करना होगा अब हमें, तभी जल्दी जल्दी काम करके दे पाएंगे। तो हम क्या करना है, हम पूरे को कंट्रोल A करेंगे, ऑल्ट, जैसे मान लो कोई कॉलम की साइज़ कम आ गई, छोटी हो गई, कहीं भी छोटा हो रहा है, जैसे एम्प्लॉय सिटी का भी हमने कॉलम की साइज़ थोड़ी छोटी कर दी ऐसे। तो अब ये कॉलम हमारा दब गया, देखो यहाँ पर पूरा साइज़ पूरा लेटर सबसे नहीं दिख रहा है अच्छा सा। तो कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल करो, ऑल्ट HOI कर दो। तो ऑल्ट HOI करने से, ऑल्ट HOI से ये कर क्या रहा हूँ मैं, ये हो कर क्या रहा हूँ, ऑल्ट दबाने से क्या हो रहा है, होम ऑल्ट दबाने से टैब हाईलाइट हो गया। H दबाऊंगा क्यों, होम टैब में जाने के लिए,
ओ दबाऊंगा कहाँ जाने के लिए, फॉर्मेट में जाने के लिए, और आई दबाऊंगा ऑटो फिट कॉलम के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तो ये हमारे को ध्यान रखना है, ऑल्ट HOI। एक F2 के बारे में ध्यान रखना है कि एडिट सेल, इसका काम है कि कहीं भी आप किसी बॉक्स की वैल्यू को बदलना है, जैसे कि यहाँ पर सीनियर अकाउंटेंट, जैसे सीनियर की जगह SR की जगह पर पूरा लिखना है सीनियर, तो SENIOR सीनियर लिख दिया, पूरा लिख दिया सीनियर, शॉर्ट में ना लिख करके। तो F2 करके किसी सेल HR में, जैसे यहाँ पर पूरा F2 करके जाकर चेंज कर सकते हो, यहाँ डॉट लगाना है डॉट लगा सकते हो। ऐसे डायरेक्ट आप लिखना शुरू करोगे तो गायब हो जाएगा, तो डायरेक्ट नहीं लिखना है सेल के अंदर। सेल के अंदर चेंज करना है तो पहले F2 करके तब चेंज करोगे। तो किसी बॉक्स की वैल्यू को बदलने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, F2 की यूज़ करेंगे। आगे आते हैं, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। जैसे हमें क्या होता है, एक शीट से दूसरी शीट में जाना है तो हम क्या करते हैं, शॉर्टकट, नॉर्मली माउस यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन माउस ना यूज़ करके हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। देखो ये पिछली क्लास में पिछली वीडियो में आप देख रहे होंगे तो मैंने ये बता रखा है कि एक्सेल वाला, फिर ये आप देखेंगे स्टूडेंट डिटेल बनाना, फिर ये शॉर्टकट अभी जल्दी ऐड के एम्प्लॉय डिटेल बनाया है, और एक एम्प्लॉय डिटेल का शीट कैसे ऐड करना अभी ये भी बताया है। तो ये शीट नई कई शीट हो गई, अभी एक शीट से दूसरी शीट पर जाने के लिए माउस यूज़ कर रहा हूँ। तो माउस कम यूज़ करके कीबोर्ड यूज़ करना है, तो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स को यूज़ करना है। तो कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन यूज़ करूँगा तो मैं जल्दी देखो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो जल्दी शीट में जा सकता हूँ। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। इसी शॉर्टकट शीट में और आगे आता हूँ, तो ये वाला शॉर्टकट हो गया हमारा। अब आते हैं शिफ्ट F11 क्या करता है, एक नई शीट ऐड करनी है। मान लो हमारे को एक शीट ऐड करनी है यहाँ पर, तो ये प्लस सिंबल से एक नया पेज है, शीट का मतलब एक पेज बोल सकते हो आप। तो जैसे देखो माउस से क्लिक किया तो ऐड हो गया इस पर, लेकिन मैं माउस मैंने कहा नहीं यूज़ करना है, हमें कीबोर्ड यूज़ करना है, शॉर्टकट यूज़ करना है। तो मैं शिफ्ट F11 दबाऊंगा, शिफ्ट के साथ F11। देखो जैसे यहाँ पर देखो शीट कितनी ऐड हो गई, जितनी बार दबाया उतनी शीट यहाँ ऐड हो गई, तो शीट ऐड हो जाती है। अब इस शीट को डिलीट करने का शॉर्टकट है Alt EL, एक ही करके दबा रहा हूँ Alt EL। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जहाँ पर जो Alt वाले कीज आ रहे हैं वो एक एक करके दबते हैं। पहले Alt दबता है, फिर H दबता है, फिर O दबता है, फिर I दबता है, ये ध्यान रखना है। पहले Alt, फिर H, फिर OI, फिर I। इसी तरीके से Alt EL, Alt दबाना है, फिर E दबाना है, फिर L दबाना है। ये हम Alt EL से शीट को डिलीट कर सकते हैं और शिफ्ट F11 से शीट को ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने फिर से दिखाया, देखो शिफ्ट F11 दबाऊंगा तो शीट ऐड हो जाएगी, Alt EL दबाऊंगा तो देखो 23 वाली शीट ऐड डिलीट हो गई, 22 वाली डिलीट हो गई, सॉरी 23 वाली और 22 वाली भी डिलीट हो गई। तो शीट डिलीट कर सकते हो आप आसानी से Alt EL से। अब एक है कंट्रोल शिफ्ट पेज अप पेज डाउन, कंट्रोल के साथ जो प्लस है उसके साथ दबेगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट प्लस पेज अप या पेज डाउन, PG अप या PG डाउन, PG का मतलब पेज अप पेज डाउन। तो ये वाला शॉर्टकट यहाँ पर देखो PG अप पेज डाउन यहाँ दिख रहा है। तो ये हमें इससे क्या होगा, सेलेक्ट मल्टीपल शीट्स, इसका क्या जरूरत है, जैसे शिफ्ट के साथ मान लो मैंने शीट ऐड कर ली, शिफ्ट F11 के साथ कई शीट ऐड कर ली। अब जितनी शीट ऐड होगी 30 वाली, 29 वाली, 28, 27, 26, 25, इस सबको एक साथ डिलीट करना है। तो हम एक एक करके डिलीट करेंगे, टाइम लगेगा। तो पहले क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप पेज डाउन दबाएंगे तो एक साथ शीट सेलेक्ट हो रही है। देखो व्हाइट हाईलाइट हो गई है ऐसे व्हाइट कलर की। Alt EL दबा दूंगा तो एक साथ सारी शीट डिलीट हो जाएगी। तो ये बहुत स्मार्ट तरीके से काम करना होता है। स्मार्ट तरीके से जो बच्चा काम करेगा वो अच्छे लेवल पर जा सकता है। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। अब शॉर्टकट शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट एक साथ लेना है तो आपको ध्यान रखना है कि कंट्रोल यही है आपके सामने, देखो ये वाला कंट्रोल शिफ्ट और क्या बताया, कंट्रोल शिफ्ट पेज अप पेज डाउन। ये इनमें से यहाँ से पहले इन दोनों को लोगे यहाँ से एक साथ और फिर वहाँ से एक की, चाहे पेज अप ले लो पेज डाउन ले लो, इनमें से आगे पीछे जो सिलेक्शन के लिए उसके हिसाब से लेना होगा। तो ये चीज़ ले लेना है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये सारे शॉर्टकट हो गए। अगला शॉर्टकट बहुत इंपॉर्टेंट है, मूवमेंट इन एक्सेल। ये क्या है, शॉर्टकट नंबर 18 है कि मूवमेंट इन एक्सेल। तो दो तरीके के, स्लो मूवमेंट एक फास्ट मूवमेंट है। तो इसमें ये क्या लिखा है, ये एरो की है कीबोर्ड का, इसको एरो की मैं बताता हूँ। ये वाला जो देखो ना, ये इसको एरो की बोलते हो आप, एक अप वाला, एक डाउन वाला, एक ये वाला लेफ्ट वाला, एक राइट वाला। तो इसको जो है, ये जो कीज है हमारे, इनको हम लोग एरो की बोलते हैं। तो इन एरो की से हम लोग एक्सेल में एक सेल से दूसरे सेल पर जाते हैं। जैसे एक्सेल में आप देख रहे होंगे बहुत सारे सेल होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, ऐसे बॉक्स बने होते हैं। अब मैं अगर इस बॉक्स पर हूँ तो इस बॉक्स से मुझे इस बॉक्स पर जाना है तो एरो की यूज़ करना पड़ेगा मुझे, या मैं माउस यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने बताया माउस कम यूज़ करेंगे, कीबोर्ड यूज़ करेंगे। तो डिस्कस करते हैं। देखो मूवमेंट करने का मतलब, ये कहने का मेरा मतलब ये है कि एक्सेल में मूव करना, एक सेल से दूसरे से, एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पर जाना है। तो मैं कैसे जा सकता हूँ, सॉरी थोड़ा सा कुछ एक गलती हो गई है, होल्ड रखिएगा। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोलना पड़ेगा मुझे, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, उससे एक, हाँ ठीक है। मुझे ये
फाइल ही फिर से खोलनी पड़ेगी। तो मैं बंद कर रहा हूँ इस फाइल को, फिर दोबारा खोलता हूँ। तो 1 सेकंड होल्ड रखिएगा, ये मेरी फाइल है। तो हाँ, आप सही है। सो मैं बोल रहा था कि हमें मूवमेंट के बारे में, एक्सेल में मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूवमेंट जिसको समझ में आएगा, ये डिलीट कर देता हूँ मैं, थोड़ा ऐसे आइडिया देने के लिए आपको बताया था। तो एक्सेल में मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट, तो ये वाली शीट है। इस शीट में आ जाता हूँ मैं, इसमें क्लिक करके। अब इसमें जैसे मान लो मेरे को नीचे जाना है, तो अब मैं नीचे जाने के लिए सबसे लास्ट लाइन पर जाना है। अभी 101, पहले एम्प्लॉय 101 है, दूसरा 102 जिसकी एम्प्लॉय आईडी है। अब ऐसे करके मेरे को नीचे जाना है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्लो मूवमेंट। मैं धीरे धीरे करके जा रहा हूँ, लेकिन एकदम से मैं नीचे जाना है तो मैं कंट्रोल के साथ डाउन दबाऊंगा तो देखो एकदम नीचे पहुँच गया। कंट्रोल के साथ अप दबाऊंगा तो अप डाउन से, मैं कंट्रोल के साथ अप डाउन दबाऊंगा तो जल्दी जल्दी एक्सेल में एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स पर जा सकता हूँ। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल पेज अप पेज डाउन के साथ। तो शॉर्टकट में ध्यान रखना है 2 है। अगर खाली एरो की यूज़ करना है, जैसे ये वाले ऊपर दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पर मैंने जैसे बताया, देख रहे होंगे ये एरो की, ये वाला खाली यूज़ करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा धीरे धीरे जाने के लिए। वहीं इसके साथ कंट्रोल ऐड कर लोगे ये एरो के साथ, तब आपका बहुत फास्ट काम हो जाएगा मूवमेंट। तो स्लो मूवमेंट के लिए नॉर्मल एरो दबाना है, एरो यूज़ कर सकते हो। फास्ट मूवमेंट के लिए आप कंट्रोल के साथ एरो यूज़ करोगे, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट। अब आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्शन है सिलेक्शन, सिलेक्शन इन एक्सेल, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। सिलेक्शन का क्या मतलब है? स्लो सिलेक्शन, फास्ट सिलेक्शन, इसके बारे में आते हैं। अब मान लो मेरे को, आता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ पर मेरे को क्या करना है, ये वाले शीट में मेरे को नीचे ऊपर से सिलेक्ट करके, यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे तक पूरा कलर भरना है। इस वाले कॉलम में पूरा सबका कलर लाल करना है। तो अब रेड करना है तो मैं यहाँ से एक एक करके शिफ्ट के साथ जाऊँगा। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट होता है एक्सेल में, सिलेक्शन के लिए शिफ्ट के साथ धीरे धीरे करके। अब धीरे धीरे जाऊँगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब नीचे पूरा 10,000 रो अगर होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कब तक ऐसे जाता रहूँगा? तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, शिफ्ट के साथ, शिफ्ट तो होगा ही होगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो एक ही बार फटाफट नीचे, ऊपर से नीचे सेलेक्ट कर लेगा। फिर आप आसानी से जा करके इसमें कलर वगैरह भर सकते हो। देखो रेड कर दिया मैंने सारे कलर को। तो इस सारे चीज़ों के लिए थोड़ा ज़रूरी है। फास्ट सिलेक्शन के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो या अप एरो, और स्लो सिलेक्शन के लिए शिफ्ट के साथ डाउन, शिफ्ट के साथ डाउन एरो, और फास्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करना है। तो ये शॉर्टकट आपको ध्यान रखना है। अब आगे थोड़ा ध्यान रखना, क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ अ शीट। एक शीट का कॉपी करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक होल्ड करके ड्रैग कर देना। जैसे मान लो मैंने बताया इसकी कॉपी बनानी है, तो कंट्रोल के साथ इसको दबाओगे और राइट क्लिक करके छोड़ दोगे। अभी यही जानना है खाली बस। अब इसको डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हो शीट को। ऑल्ट EL भी बताया, उससे भी आप डिलीट कर सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन हो गए। और फिर उसके बाद अब आते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है ये वाला, फिल्टर क्या है? तो फिल्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक्सेल का, बहुत ज़्यादा यूज होता है डेटा में। और MNC कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी में, कंपनी के डेटा पर जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो देखोगे यहाँ पर मैंने क्या बना रखा है, पोस्ट लिख रखा है, डेजिग्नेशन कि कौन सा बंदा की पोस्ट क्या है। जैसे मान लो यहाँ पर देखो ये वाली लाइन में, ये सेल्समैन कौन है? अमित कुमार है। ये जसविंदर जो 114 जिसकी एम्प्लॉय आईडी है, इसका डेजिग्नेशन क्या है? ये कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पर देखोगे एक बंदा ये है, ये सेल्स मैनेजर है। अब मान लो मेरे को खाली सेल्समैन फिल्टर करना है, कितने हैं टोटल, कितने हैं देखना है इसमें। तो हमारे को फिल्टर का एक शॉर्टकट भी है और माउस से भी हम जा सकते हैं। तो यहाँ पर होम टैब के अंदर एक ऑप्शन है शॉर्ट एंड फिल्टर, यहाँ पर देखोगे, इसके अंदर जाकर आप फिल्टर पर लगाओगे, क्लिक करोगे तो फिल्टर लग जाएगा। और फिर यहाँ से जाकर के आप सेलेक्ट करके यहाँ से माउस से जाओगे तो आपको सेल्समैन दिख जाएगा। यहाँ सेल्समैन पर टिक कर लो और ओके कर दो, तो सारे सेल्समैन एक साथ निकल करके बाहर आ जाएंगे, जितने भी सेल्समैन होंगे। और यहाँ पर नंबर भी दिखा देगा, टोटल 22 सेल्समैन है यहाँ पर दिखा रहा है। टोटल कितने सेल्समैन है सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर, सॉरी नॉट 22, 714 714 सेल्समैन है हमारे को। तो ये हम अब इसको फिल्टर हटाना है, तो फिल्टर हम वहीं से जाएंगे। दोबारा अगर जाना है तो आप शॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर जाकर इस पर क्लिक करोगे तो फिल्टर हट जाएगा। तो फिल्टर हट जाएगा इस तरीके से। तो इसको शॉर्टकट से लगाना है। दूसरे जगह से और भी फिल्टर, एक जगह और ऑप्शन है डेटा के अंदर फिल्टर है, तो यहाँ जाकर के आप आसानी से फिल्टर पर क्लिक करोगे, ये फिल्टर, तो फिल्टर लग जाएगा। और फिल्टर के अंदर जाकर के माउस से क्लिक करके फिर आप यहाँ से जाकर के यूज़ कर सकते हो। सबको यहाँ से हटा दोगे, सिलेक्ट ऑल को, किसको टिक कर लोगे, खाली सेल्समैन को, और ओके कर दोगे तो भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर टोटल इधर लेफ्ट साइड में दिख रहा है, देखो आपको 714
ऑफ 3960, मतलब 3960 एम्प्लॉय में 714 ऐसे हैं जो सेल्समैन हैं, ऐसे हैं। तो इनको फिल्टर हटाना है, तो फिल्टर हटाने के लिए फिर आप यहीं से हटा दो, लेकिन इसका शॉर्टकट यूज़ करना है, हम ऐसे नहीं करेंगे। हम इसका शॉर्टकट कैसे यूज़ करेंगे दिखाता हूँ। देखो शॉर्टकट यूज़ करने के लिए पहले क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट दबाने के बाद ए दबाएंगे, ऑल्ट ए दबाने से हम क्या चले जाएंगे, डेटा के अंदर, और डेटा के अंदर यहाँ पर फिल्टर के लिए टी बोल रहा है, टी दबा देंगे तो फिल्टर लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑल्ट की दबाने के बाद डाउन एरो दबाना है, डाउन एरो, तो ये खुल जाएगा। फिर खाली डाउन एरो दबाकर नीचे जाएंगे, स्पेस बार दबाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट ऑल, और सिलेक्ट ऑल हट जाएगा, स्पेस बार दबाएंगे तो सिलेक्ट ऑल हट जाएगा। अब यहाँ हट जाएगा। अब यहाँ पर जा करके हम लोग सेल्समैन को स्पेस बार दबाएंगे तो स्पेस बार से सिलेक्ट अनसेलेक्ट होता है, सिलेक्ट अनसेलेक्ट, मतलब सेलेक्ट होता है एक बार और एक बार हट जाता है, तो लग गया। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, सभी को हटा देंगे, ऊपर जाकर यहाँ से सबको हटा दिया एरो की से, सॉरी सबसे पहले सबको हटाऊंगा। हम किसको लेना है, खाली हमको सिलेक्ट ऑल हटा दिया, किसको सिलेक्ट करना है, खाली सेल्समैन को सिलेक्ट किया, एंड ओके के लिए एंटर की दबा दिया, तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। देखो तो हमारे को ये भी फिर दिखा रहा है वही 714 ऑफ 3960 एम्प्लॉयज़ हैं, 714 एम्प्लॉय हैं टोटल इसमें। अब ऑल्ट AT दबा देंगे फिर से तो फिल्टर दोबारा हट भी जाएगा, गायब भी हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ बताने की कोशिश करी है कि ऑल्ट AT से हमारा फिल्टर लग जाता है, अप्लाई फिल्टर हो जाता है। ऑल्ट के साथ डाउन एरो दबाओगे तो फिल्टर खुल जाएगा उस कॉलम पर, डाउन एरो से क्या हो जाएगा, मूव करेगा, आप मूव कर सकते हो, किसी भी फिल्टर के आइटम में जा सकते हो, स्पेस बार दबाकर आइटम को सेलेक्ट कर सकते हो और एंटर दबा दोगे ओके। तो ये 5 लाइन शॉर्टकट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फिल्टर लगाने के लिए। फिल्टर लगाने के लिए ऑल्ट AT से लग जाएगा, ऑल्ट डाउन से खुल जाएगा, फिर एरो से नीचे जा रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल, स्पेस बार हटा दिया, स्पेस बार से फिर स्पेस बार दबाकर सिलेक्ट सेल्समैन ले लिया, एंटर कर दिया, सिलेक्ट हो गया। तो ये एक शॉर्टकट जरूरी है। तो ये इंपॉर्टेंट, इतने शॉर्टकट इंपॉर्टेंट थे। आगे आपको हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी बहुत सारे और कॉन्सेप्ट हैं, जैसे हम लोग कंट्रोल स्पेस बार से कॉलम सेलेक्ट होता है, शिफ्ट स्पेस बार से रो सेलेक्ट, कंट्रोल स्पेस बार से कॉलम और कंट्रोल के साथ प्लस दबा दूँ अगर तो कॉलम ऐड हो जाएगा, और कंट्रोल के साथ अगर माइनस दबा दूँ तो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये वाला कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल स्पेस बार से कॉलम सेलेक्ट होता है, और सेलेक्ट होने के बाद कंट्रोल के साथ प्लस दबाऊंगा तो कॉलम ऐड हो जाएगा, और कंट्रोल माइनस कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा। ध्यान रखना है, अगर लैपटॉप यूज़ करो तो कंट्रोल शिफ्ट यूज़ करोगे। तो अभी देखो शिफ्ट स्पेस बार से रो सेलेक्ट होता है, एक लाइन पूरी सेलेक्ट हो जाती है, और अगर कंट्रोल के साथ प्लस कर दूँ तो रो ऐड हो जा रहा है, देखो लाइन ऐड हो जा रही है। इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर दिया, तो कंट्रोल माइनस कर दिया। अब मैंने बताया शीट ऐड करनी है, शिफ्ट F11, शीट डिलीट करनी है, कॉलम ऐड करना है, रो ऐड करना है, फिल्टर लगाना है, बॉर्डर लगाना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट करना है तो आपको शॉर्टकट पर थोड़ा ध्यान देना है। अगले वीडियो में हम मिल रहे हैं आपको इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के साथ। अभी इसमें खाली शॉर्टकट ही डिस्कस किया, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे फार्मूलाज को। तो एडवांस फार्मूले अगली वीडियो में कवर कर रहे होंगे, अभी इस वीडियो में खाली शॉर्टकट के लिए ही रखते हैं।